नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सावन के माह में देश के कोने कोने से भगवान महाकाल के दर्शन लाभ लेने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ गर्भगृह से विशेष पूजन अभिषेक किया और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। महाकाल मंदिर के पुजारी बाला गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ भगवान के दर पर पहुंचे और गर्भगृह से पूजन अभिषेक के इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से उनका पूजन संपन्न कराया और भगवान से उनकी मनोकामना को लेकर प्रार्थना की। महाकाल महाराज की जय हो, उनकी कृपा जनता पर हो, उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। सर फेस 2 का काम देखने भी आप आएंगे क्या? अभी शाम को बात करेंगे क्या? ठीक है। मक्सी रोड पर रात 11 बजे दो पक्षों के बीच विवाद में लठ और चाकू से हमला में पार्षद जितेंद्र कुवाल के परिवार और पड़ोसियों में मारपीट से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वार्ड 40 के पार्षद जितेंद्र कुवाल के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच सोमवार रात विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे और लोहे के सरिये से एक दूसरे पर वार किए गए। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस कायमी की है। रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। मक्सी रोड गली नंबर 7 में पार्षद जितेंद्र कुवाल का पुत्र सतीश घूम रहा था। पड़ोस में रहने वाले लक्की ने उसे गली में घूमने के लिए टोका और मारपीट की। मारपीट में लक्की और उसका भाई दीपक और रुपेश हथियार लेकर आए और हमला कर दिया। वहीं लक्की का आरोप है कि सतीश गली में ही एक घर आता रहता था, इसके लिए टोका तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और चाकुओं से एक दूसरे पर वार किए। पुलिस ने बताया घटना में पार्षद जितेंद्र कुवाल, उसकी पत्नी पिंकी कुवाल और पुत्र सतीश को चोट आई है। सतीश के सिर में गंभीर चोट होने पर उसे आईसीयू में रखा गया है। दूसरे पक्ष से लकी, दीपक और रुपेश को चोट आई है। पुलिस ने बताया दीपक राय कवार की रिपोर्ट पर पराग, जितेंद्र और सतीश के खिलाफ धारा 323, 506, 294 और 34 के तहत अपराध पंजीबृत किया गया है। दूसरे पक्ष से जितेंद्र कुवाल की शिकायत पर मोतीलाल, लकी, दीपक और रुपेश के खिलाफ धारा 452, 323, 294, 506 और 34 में केस दर्ज कर जांच शुरू की। 11:30 की घटना है। मैंने छोड़ा था तो वो एकदम अचानक बाहर आवाज आई झगड़े की। मैंने भाने में देखा तो मेरे बच्चों को घेर के और मार देता। मैंने मेरे बच्चों से बच्चा का धंधा करा। मैंने सोचा क्या विवाद है, तो उनने मेरे पर भी लाठी चाकू दादा धंधा करा, जिसमें मुझे मेरे सारे सतीश रायकर को मेरे मिसेस को गंभीर चोट आई। कौन कौन लोग थे सामने? मोतीलाल, उसके 3 बेटे हैं, लक्की, दीपक और रुपेश। कहाँ के निवासी है? जी कंचनपुर निवासी। इससे पहले कोई विवाद होता? कोई बात नहीं। क्या है आपके साले वाले का नाम? क्या किस पर चोट है? सतीश रायकर में साला है, पिंकी में विशेष। ठीक है, आपका नाम बताएं। जितेंद्र कुवाल। महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं ने नागझीरी हेलीपैड पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देकर स्थायित्व व तय वेतन देने की मांग की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को उज्जैन पहुंचे। वह राजधानी भोपाल से हवाई मार्ग से नागझीरी स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां उन्हें अतिथि व्याख्याताओं में एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज व जीडीसी कॉलेज के करीब 40 अतिथि व्याख्याता में शामिल थे। यहां मांग की गई कि उन्हें स्थायी किया जाए और वेतन फिक्स किया जाए। इस दौरान सौरभ श्रीवास्तव उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तपस्या ठाकुर जीडीसी कॉलेज से और जय श्री बैतोड़ उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी से उज्जैन पॉलिटेक्निक कॉलेज, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और जीडीसी कॉलेज के अतिथि व्याख्याताओं ने भेंट की और उनसे निवेदन किया कि जितने भी अतिथि व्याख्याता हैं उन सबको स्थायित्व दिया जाए और फिक्स पे दिया जाए। और एक इसी के साथ साथ ये निवेदन किया गया, जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों की स्कूली शिक्षा विभाग के उन्होंने महापंचायत आयोजित की है, उसी तरीके से हम लोगों को भी महापंचायत में शामिल किया जाए और सभी को एक समान लाभ देके हमें स्थायित्व प्रदान किया। कितने तीनों कॉलेज में कितने अतिथि व्याख्याता हैं? अभी हम लोग यहाँ पे 35-40 अतिथि व्याख्याता हैं और प्रदेश की यदि बात करें तो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, 1000 परिवार ऐसे हैं जो इसी व्यवस्था पे आधारित हैं। फिलहाल हमें 400 रुपये प्रति लेक्चर मानदेय मिलता है और हमारे साथ विसंगति ये है कि हम एमटेक और पीएचडी करने के बाद केवल 7 महीने काम करते हैं, 4 महीने हम बेरोजगार रहते हैं। तो इसी बात को लेकर आज हमने निवेदन किया
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पॉजिटिव हमें संदेश दिया है कि आपके बारे में सोचा जाए। उज्जैन से उपस्थित हुए हैं और हम सभी स्व-वित्तीय अतिथि विद्वान हैं। स्व-वित्तीय अतिथि विद्वानों को जो भी सैलरी दी जाती है वो कॉलेज फंड से जनभागीदारी के थ्रू दी जाती है। और अभी जो NEP लॉन्च किया है, मंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास हैं, मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास हैं, उनमें वो चाहते हैं कि रोजगार उन्मुखी कोर्सेज लॉन्च किए जाए। और ये स्व-वित्तीय के जितने भी कोर्सेज हैं, ये सभी इस तरीके के कोर्सेज हैं कि इनमें रोजगार की भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि ये सभी कोर्सेज को रेगुलर कोर्सेज में शामिल किया जाए और हमें भी संविदा अतिथि विद्वान की जो दर्जा है वो प्रदान किया जाए। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। S News 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद।
भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से करें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। गुरु नानक अस्पताल के पास न्यू युवराज मेडिकल पर ड्रग इंस्पेक्टर ने अनियमितता मिलने पर मेडिकल को सील कर दिया है। उज्जैन के ड्रग विभाग द्वारा शिकायत मिलने पर एक मेडिकल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल घटना फ्रीगंज स्थित गुरु नानक अस्पताल के पास न्यू युवराज मेडिकल की बताई जा रही है। यहां ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने अपनी टीम के साथ छापामार कार्यवाही की। दरअसल लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल कॉलेज बगैर लाइसेंस से चल रहा है। यहां जांच करने पर मेडिकल का लाइसेंस तो मिला, परंतु वहां किसी और के नाम का था। मेडिकल बगैर फार्मासिस्ट के संचालित हो रहा था। बगैर बिल के दवाइयां बेचने का मामला सामने आया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने तत्काल मेडिकल को सील करने के आदेश दिए। एक्चुअली क्या है, कार्यालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक युवराज मेडिकल स्टोर के नाम से बगैर लाइसेंस के संचालित किया जा रहा है, किंतु यहाँ पे आके ऐसा पाया गया कि लाइसेंस तो है इनके पास, 2024 तक वैलिड है, नवंबर तक, बट संचालन किसी और के द्वारा किया जा रहा है। लाइसेंस किसी और के नाम से। इनका फार्मासिस्ट भी छोड़ के चला गया था, जिसके संबंध में इनको नोटिस भी जारी किया था, लेकिन इन्होंने नया फार्मासिस्ट नियुक्त नहीं किया और बगैर फार्मासिस्ट के ये संचालित कर रहे थे। और इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। बगैर बिल के दवाइयों को विक्रय करना पाया गया है। और इसके अलावा शेड्यूल एच1 का रजिस्टर भी पूरा खाली पाया गया है। फार्मासिस्ट के बगैर ही दुकान संचालित की जा रही है। अतः इस दुकान को हमने सील कर दिया है आगामी आदेश तक। अधिक बारिश और खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की अर्ली वैरायटी 9560 एवं 2034 को अधिक नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष जोरदार बारिश होने से और खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की अर्ली वैरायटी 9560 और 2034 को नुकसान हो रहा है। यदि बारिश नहीं रुकी तो इस फसल में फूल उत्पन्न नहीं होंगे और फसल बाँझ हो जाएगी। मालवा अंचल में किसान सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में सोयाबीन की फसल करते हैं। इस वर्ष भी अनुमान के अनुसार 98% किसानों ने सोयाबीन की बुवाई की है। एक माह पहले जिन किसानों ने अपने खेतों में 9560 और 2034 वैरायटी की सोयाबीन की बुवाई की थी, 30 दिन में इस वैरायटी की फसल 1 से 1.5 फीट हो जाती है, लेकिन अभी तक बारिश होने के कारण फसल आधा फीट हुई हो गई पाई है। 30 दिन में इस वैरायटी की फसल में फूल लगना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बारिश के कारण अभी तक फूल भी नहीं आए हैं। इससे किसानों में चिंता सताने लगी है। यदि बारिश नहीं रुकी और धूप नहीं निकली तो दोनों वैरायटी की बांझ हो सकती है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोनों वैरायटी की फसल 85 से 90 दिन में तैयार होती है। किसानों का कहना है कि 1 महीना अर्ली वैरायटी की बुआई किए हो चुका है, लेकिन ज़्यादा बारिश होने से दोनों वैरायटी की फसलों को नुकसान हो रहा है, जबकि 100 दिन और 105 दिन में तैयार होने वाली फसल अभी ठीक है। पूर्व में भी बारिश होने से सोयाबीन की फसल को नुकसान हो चुका है। इस बार किसान सोयाबीन की फसल अच्छी होने की कामना कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश भी किसानों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। पंचायत सचिव व सहायक सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन दिया है। उज्जैन जिले के घटिया तहसील मुख्यालय जनपद पंचायत घटिया के सचिव व सहायक सचिव ने मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन ब्लॉक घटिया के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। वही संगठन के द्वारा 7वां वेतनमान अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण व वर्ष 2014 में जो घोषणा की थी, पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग में विलयन करने की बात कही थी, जिसका लाभ संवर्ग को मिलेगा, परंतु शिक्षा विभाग को लाभ दिया गया और पंचायत सचिवों को वंचित कर दिया गया। मांगे नहीं मानने पर प्रदेश संगठन द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसमें ब्लॉक संगठन सहयोग करेगा। सचिव संगठन ने आज ज्ञापन देकर 3 मांगे आगे चाहिए हैं। उनकी मांगों के लिए एक तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास में उनके संविलियन से संबंधित है
और दूसरा सातवां वेतनमान चाहते हैं और तीसरी है उनकी अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण किया जाए। इस संबंध में 3 मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया आज। इनके नाम ज्ञापन है मैडम? ये ज्ञापन शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री साहब के नाम दिया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर 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 अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी लोटी कॉलेज के पास उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरवन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061।
अपने मन की बात भगवान से कहें